क्या आपका दिमाग कभी शांत नहीं होता? तो जानिए इस वीडियो में पूरा लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा दुश्मन बन गया है? हर वक्त कुछ न कुछ सोच, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा और वर्तमान की बेचैनी। तुम सोना चाहते हो लेकिन दिमाग दौड़ता रहता है। तुम खुश रहना चाहते हो लेकिन अंदर शांति नहीं मिलती। क्या तुम जानते हो, इंसान को सबसे ज़्यादा थकाने वाली चीज़ काम नहीं बल्कि उसका अपना दिमाग होता है। लेकिन सोचो, अगर कोई इंसान इस दिमाग को काबू कर ले तो क्या उसकी ज़िंदगी बदल सकती है? इतिहास गवाह है, गौतम बुद्ध और आचार्य ने यही दिखाया था। तो आखिर उन्होंने अपने मन को कैसे शांत रखा और हम अपनी ज़िंदगी में इसे कैसे अपना सकते हैं? आज की यह कहानी सिर्फ जानकारी नहीं, यह तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। भगवान बुद्ध की सीख। मन पानी जैसा है। एक बार एक शिष्य बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, हर समय चिंता और उलझ रहती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक कटोरा पानी लेकर आओ। शिष्य पानी लेकर आया। बुद्ध बोले, शिष्य पानी लेकर आया और बुद्ध बोले, इसे जोर से हिलाओ, इसे जोर से हिलाओ। शिष्य ने कटोरा हिलाया, पानी में लहरें उठ गई। शिष्य ने कटोरा हिलाया, पानी में लहरें उठ गई। फिर बुद्ध बोले, अब इसे जमीन पर रख दो और कुछ मत कहो। कुछ समय बाद पानी खुद शांत हो गया। कुछ समय बाद पानी खुद शांत हो गया। बुद्ध बोले, मन भी इसी पानी की तरह है। जब तुम इसे लगातार सोच और चिंता से हिलाते रहते हो तो यह अशांत रहता है। लेकिन जब तुम इसे ठहरने देते हो तो यह खुद शांत हो जाता है। भाग 2, ध्यान का असली रहस्य। भाग 2, ध्यान का असली रहस्य। गौतम बुद्ध कहते थे, मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है सांस पर ध्यान देना। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका सांस पर ध्यान देना। जब तुम गहरी सांस लेते हो तो तुम्हारे विचार धीमे हो जाते हैं। अगर तुम रोज़ 5 मिनट बैठकर सांसों को महसूस करो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। क्योंकि ध्यान का मतलब विचार रुकना नहीं होता, बल्कि विचारों को आते जाते देखना होता है। भाग 3, वर्तमान में जीने का कला। क्या तुम जानते हो, वर्तमान में जीने का कला क्या तुम जानते हो? हमारी ज़्यादातर चिंताएं कहाँ से आती है? अतीत की गलतियाँ, भविष्य का डर। बुद्ध कहते थे, जो अतीत में रहता है वह दुखी रहता है, जो भविष्य में रहता है वह चिंतित रहता है, लेकिन जो वर्तमान में जीता है वही सच में खुश रहता है। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, जब काम करो तो सिर्फ काम पर ध्यान दो। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, जब काम करो तो सिर्फ काम पर ध्यान दो। यही शांति असली रास्ता है। भाग 4, चाणक्य बुद्धिमत्ता। अब बात करते हैं आचार्य चाणक्य की। इतनी राजनीति, इतने युद्ध, इतनी चालें, इतनी राजनीति, इतने युद्ध, इतनी चालें, फिर भी उनका दिमाग हमेशा शांत रहता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने धैर्य और अपना हथियार बनाया था। चाणक्य कहते थे,
जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय, चाणक्य कहते थे, जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसान करता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन अशांत है तो तुम तुरंत निर्णय मत लो, रुको, सोचो और फिर फैसला लो। भाग 5। व्यस्त मन हमेशा शांत रहता है। व्यस्त मन हमेशा शांत रहता है। चाणक्य कहते थे, खाली दिमाग चिंता पैदा करता है, खाली दिमाग चिंता पैदा करता है, लेकिन व्यस्त दिमाग समाधान खोजता है। अगर तुम्हारा मन परेशान है तो उसे किसी अच्छे काम में लगा दो, नई स्किल सीखो, किताब पढ़ो, कुछ नया बनाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद शांत होने लगेगा, धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद शांत होने लगेगा। भाग 6। प्रकृति से जुड़ने की ताकत। भाग 6। प्रकृति से जुड़ने की ताकत। जब मन ज़्यादा बेचैन हो तो मोबाइल छोड़कर बाहर निकलो, पेड़ों को देखो, आसमान को देखो, खुली हवा में सांस लो। प्रकृति में एक ऐसी शक्ति है जो बिना कुछ कहे मन को शांत कर देती है। प्रकृति में एक ऐसी शक्ति है जो बिना कुछ कहे मन को शांत कर देती है। भाग 7। जीवन बदलने वाला सच्चाई। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति हमारे भीतर होती है, लेकिन हमें उसे सुनना भूल जाते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वही है, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वही है जिसके पास पैसा या ताकत हो, बल्कि वह जिसने अपने मन को जीत लिया। एंडिंग पावरफुल मैसेज। लास्ट में पावरफुल मैसेज। जो अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम अपने विचारों के गुलाम बने रहोगे या अपनी शांति के मालिक बनोगे? याद रखना, मन को जीत लिया तो जिंदगी जीत ली, मन को जीत लिया तो जिंदगी जीत ली। अगर तुम्हें सच्ची शांति चाहिए तो भागना बंद करो, रुकना सीखो और खुद से मिलना सीखो। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।